आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं वसीम हाशमी। इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी प्रेस क्लब और आज रावलपिंडी प्रेस क्लब को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं खूबसूरत बैनर्स आवेज़ा हैं और इन पर जिन हस्तियों की तस्वीर हैं इन सभी का ताल्लुक़ कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम से है। आज इलेक्शन हो रहे हैं KJF के और मुख्तलिफ़ तंजीमें इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन एहसन राजा साहब, माशाल्लाह न्यूज़ कास्टर भी हैं और इस इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। इस इलेक्शन के बारे में तफसीलन गुफ्तगू इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कितनी तंजीमें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं? अच्छा, इस हवाले से अगर आपको बताया जाए तो KJF कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो नुमाइंदा यहाँ पे जितनी भी अखबारात हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो तमाम तर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं इस इलेक्शन में। इससे पहले क्योंकि दो ही पैनल थे, एक जर्नलिस्ट पैनल और एक प्रोग्रेसिव पैनल, लेकिन अब जो है बीच में से एक पैनल और निकला यूनाइटेड पैनल के नाम से, और वो एक यंग जो जर्नलिस्ट हैं सारे पिंडी इस्लामाबाद के और आज़ाद कश्मीर से जितने भी यहाँ लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मकबूजा कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए, साथ गिलगित बल्तिस्तान, तमाम तर इस रीजन के वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी अगर इस तमाम तर सिनेरियो की बात की जाए, जब से ये सारा एक सिस्टम शुरू हुआ, नौजवानों ने इस हवाले से कहा कि हम क्यों ना कोई एक ऐसा प्लेटफार्म बनाएं जहां से हम अपना एक अच्छा रोल दे सकें। नौजवानों की नुमाइंदगी इसमें लाजमी होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली, और नौजवानों की नुमाइंदगी उस शक्ल में यूनाइटेड पैनल ने भी अपना एक वो पैनल क्रिएट किया। अभी इस दफ़ा की सिचुएशन पिछली सिचुएशन डिफरेंट थी, क्योंकि 2 साल के बाद ये इलेक्शन होते हैं, 2 साल के लिए ये बॉडी बनती है। अभी इसमें यूनाइटेड जो पैनल है उसने प्रोग्रेसिव पैनल का साथ दिया, और अभी प्रोग्रेसिव पैनल और जर्नलिस्ट पैनल 2 पैनल हैं जो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आगही के लिए बताता जाऊँ कि 300 वोटों की तादाद है जिसमें लगभग 36 उम्मीदवार हैं। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी और मुख्तलिफ़ ओहदों पर जो ब्रांचमान होंगे उनके दरमियान में आज कांटे का मुकाबला होगा। मज़ीद बात करते हैं। मेरा नाम इरफान खान सदोज़ई है और मैं डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता हूँ, पार्लियामेंट को कवर करता हूँ और इसके अलावा कम्युनिटी के जितने भी मसाइल होते हैं उनके हल के लिए तजावीज़ भी देता हूँ, बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा भी लेता हूँ। और इसी वजह से आज जो कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें भी हिस्सा लिया है। कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 300 के करीब जो है वो सहाफ़ी यहाँ पे मुकीम हैं, कश्मीरी हैं, और उनकी एक नुमाइंदा तंजीम KJF है और इसके हर 2 साल बाद इंतखाबात होते हैं। तो आज पोलिंग डे है इसका, और मेरी तमाम जो वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो आएँ, इस अमल का हिस्सा बने, अपने जो कैंडिडेट्स हैं, पसंदीदा कैंडिडेट्स, उनको मुंतखब करें। और हमने लोगों के सामने मंशूर रखा है कि जो पिछली बॉडी थी वो तकरीबन 12-14 साल वो इक़्तिदार में रहे, बहुत सारी ऐसी बातें की जो जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं की, और अपनी कैंपेन के दौरान भी उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया, कोई बिलो द बेल्ट नहीं गए। बड़ी अच्छी मुहिम चली, दोनों जानिब से इखलाकियात का मुजाहरा किया गया, खाने रखे गए, एक बहुत ही अच्छा माहौल बना। ऐसे लग रहा था कि शहर के अंदर एक बड़े इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि एक सहाफ़ी के साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट होता है उसमें, और वो जानना चाह रहे होते हैं कि लोग कैसे सोच रहे हैं। चूँकि सहाफ़ी लोगों की नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं इन अ वे कि लोगों की सोच की वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो इसलिए शहर के लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है इनके इलेक्शंस में, और जो आदमी इसमें जीतता है उसके ऊपर बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। चूँकि आजकल आपको पता है कि मीडिया के हालात कैसे हैं, और ऐसी सूरत में अगर कोई बेरोज़गार होता है तो उसकी जॉब के लिए भी कोशिश करना जो सहाफ़ती तंजीमों के लीडर हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा अगर किसी को कोई थ्रेट हो या कोई और इश्यूज़ हो, पुलिस का कोई इशू हो या नाइंसाफ़ी हो रही है, तो सर बात करेंगे। आपका जो ओहदा है, आप सदारत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, मैं आज सदारत के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और जर्नलिस्ट पैनल एक बहुत ही पुराना पैनल है, हमेशा अपने जो वादे हैं उनके ऊपर कायम रहा है। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली इससे पहले, लेकिन इस मरतबा जो हमने मुहिम चलाई है बहुत ही ज़ोरदार मुहिम चलाई है, और हमने लोगों के सामने रखा है मंशूर जो अपना, उसके मुताबिक हमने उन्हें ये बताया है कि हम आपके तमाम मसाइल हल करेंगे, और लोगों ने भरपूर साथ दिया है और बहुत ही ज़ोरदार किस्म की मुहिम चली, और इंशाअल्लाह आज पोलिंग डे के इख्तिताम के ऊपर मुझे यकीन है कि नतीजा हमारे हक़ में होगा। बहुत शुक्रिया सर। दानिश इरशाद नाम, मैं नियो TV से हूँ और प्रोग्रेसिव पैनल की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हूँ। और हम पिछले 15 साल से वाइस प्रोग्रेसिव पैनल ही आ रहा है, और वो लोगों के साथ जिस तरह से चल रहा है और लोग उस पर एतमाद कर रहे हैं, जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, देख रहे हैं और वोट दे रहे हैं। अभी तक ये 11 बजे गालबन और 1 घंटे में 35-40 वोट कास्ट हो गया, 250 वोट है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक की।
बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अकील अंजुम है। मैं डेली कश्मीर एक्सप्रेस से साथ वाबस्ता हूँ एज चीफ रिपोर्टर सिंस 2005 और मैं KGF में प्रोग्रेसिव पैनल की तरफ से सदर का उम्मीदवार हूँ। और हमारे यहाँ मैं गुज़श्ता दो टेन्योर में सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ और अब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे अच्छा कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम का ये है कि हर 2 साल के बाद ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें सारे मेम्बरान एक्टिव होते हैं और हमारा तकरीबन 85, 90 और समटाइम 95% भी टर्नओवर होता है। सारे मेम्बरान पार्टिसिपेट करते हैं और एक हेल्दी एक्टिविटी है और इससे ये है कि तंजीम मज़ीद मजबूत होती है। जितने ज़्यादा इलेक्शन होंगे इससे रिफॉर्म होंगी और लोग बेहतर से बेहतर आगे आएंगे। जी सर। सरदार शौकत महमूद, मैं जर्नलिस्ट पैनल का सपोर्टर हूं और इस वक्त 2 पैनल्स के दरमियान मुकाबला हो रहा है और एक डेमोक्रेटिक अमल है और जो KGF है कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम, ये बहुत ही जड़वां शहरों की मुतर्रक और फ़ाल साफ़ती तंजीम है। तो आज एक जमहूरी प्रोसेस जो मुकम्मल होने जा रहा है और इस वक्त जो है दोनों पैनल्स का जो है कांटेदार मुकाबला है और हमारी तवक्को ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो अमल है ये पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा बशीर उस्मानी जर्नलिस्ट पैनल के सरपरस्त आला हूँ। आज ये जो हमारा इलेक्शन हो रहा है ये एक जमहूरी प्रोसेस है। कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम कश्मीरी साफ़ियों की यहाँ तंजीम है जो तकरीबन 350 मेम्बरान पर मुश्तमिल है। ये एक जमहूरी अमल हमारा 2 साल के बाद इंतखाबात की शक्ल में होता है और आज 2 पैनल इसमें हैं। एक जर्नलिस्ट पैनल है और हमारे मुकाबले में प्रोग्रेसिव पैनल है। और शाम जब इलेक्शन हो जाते हैं ये यानी इसका जो खूबी है हमारे इस पैनल की या हमारे फोरम की कि इलेक्शन होने के बाद हम सारे फिर एक हो जाते हैं, कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के मेंबर हो जाते हैं और सारे जो इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म करते हैं और फिर जो भी सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम हम उठाते हैं तो वो मिलकर मुत्तहिद होकर करते हैं। जी सर। इमरान आज़म, सेक्रेटरी फाइनेंस का उम्मीदवार हूँ प्रोग्रेसिव पैनल की तरफ से कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के इलेक्शंस में और सुनो टीवी में एज अ सीनियर कॉपी एडिटर इस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इससे पहले तकरीबन 9 साल दुनिया टीवी में रहा, 15 साल हो गए मुझे सहाफ़त में। तो आज हमारे ये इलेक्शन हो रहे हैं, एक जमहूरी प्रोसेस है। इंशाअल्लाह जो भी जीतेगा उसको हार पहनाएंगे, लेकिन गुजारिश है तमाम वोटर्स है कि आएँ और इस जमहूरी अमल का हिस्सा बने ताकि हम इस फोरम को फाल बना सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अदील बशीर है और करंटली मैं रोज़ न्यूज़ में एज ए प्रोग्राम एंकर हूँ। इसके अलावा एडिशनल 2 बीट्स पे भी मेरी ज़िम्मेदारी है जिसमें एक आपकी फ़ॉरेन अफेयर्स है और एक डिफेंस है। अभी जो कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के इलेक्शंस हो रहे हैं ये जो अभी जिसका स्टार्ट हो चुके हैं, इसके लिए मैं जर्नलिस्ट पैनल से नायब सदर का उम्मीदवार हूँ। इसके अलावा देखें जी, बात यह है कि जो कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम है ये हमारे जो पिंड इस्लामाबाद में कश्मीरी नेशनलिटी के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं ये उनका एक फ़ोरम है। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई बाअसर अफराद जो है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक प्लस मीडिया, प्रिंट मीडिया में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ डेजिग्नेशंस पे मौजूद हैं। ये उनका एक प्लेटफॉर्म है और आज ये इलेक्शंस हो रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद इस प्लेटफॉर्म का यही था कि दोस्तों को आपस में मिल बैठने का मौका मिले और स्पेशली जो आपका तहरीक आज़ादी कश्मीर है उस पर मीडिया के प्लेटफॉर्म से या मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, ये इसका बुनियादी मकसद था। और एक शॉर्ट बात और मैं आपके साथ शेयर करूं कि आज चूँकि ये ऐसा मौका है इस मौके पे और हालात भी इस तरह के हैं कि ज़ाहिर है दोस्त आ रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं उसमें, लेकिन कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम को इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि फलाह बहबूद, दूसरों का एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना, इस कॉन्टेक्स्ट में भी KGF का हमेशा रोल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद अब्बासी मेरा नाम है जी और APP से वाबस्ता हूँ। काफ़ी तकरीबन 20-25 साल अमली साफ़त में हो गए हैं और कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम की सदारत पर भी फ़ाइज़ रहा हूँ मैं। और इस वक्त जो हमारा प्रोग्रेसिव पैनल है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे और उसके एक मंशूर के साथ, एक प्रोग्राम के साथ हम जो है वो मैदान अमल में उतरे हैं। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से जो फोरम के मेम्बरान हैं वो प्रोग्रेसिव पैनल के ऊपर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं और आबद खुर्शीद की क़ियादत में जो हमने सफ़र शुरू किया था 2010 से, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसकी मीरास को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और अरकान तक, मेम्बरान तक जो हमने विक्टिम एंड वेलफेयर फ़ंड इस प्लेटफार्म से, फोरम के प्लेटफार्म से कायम किया, वो एक मिसाल है साफ़ती तंजीमों के अंदर जिसके प्लेटफार्म से आज तक हमने कम अज़ कम अपने मेम्बरान को उनकी खुशी और गमी में 20 लाख रुपए से ज़ायद की रकम उनमें तकसीम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को भी आगे जारी रखेंगे। उसके अलावा जो मेम्बरान की फलाह बहबूद, मसला कश्मीर को अबलागी माज़ूम के ऊपर उजागर करने समेत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जमहूरियत का हुस्न यही है कि राय शुमारी कायम की जाए और राय शुमारी कायम करने के लिए रावलपिंडी प्रेस क्लब में 2 पैनल्स का आज कांटेदार मुकाबला होगा। इकबाल के शेर के साथ इख्तिताम करूंगा कि पलटना, झपटना,
झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना।